नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने आज किसान मोर्चा के बैनर तले ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें और किसानों को उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को बताने का किया प्रयास। शहर के जीआईसी मैदान से ट्रैक्टर रैली को अयोध्या सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकली। अयोध्या महानगर में घूमते हुए वापस जीआईसी मैदान में यह रैली लौटी। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही देश के लिए और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वह किसान सम्मान निधि हो या अन्य योजनाएं। खाद और बीज की उपलब्धता भी करवाई जा रही है। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ है। कृषि कानून लाना भी किसानों के हित में था और कृषि कानून वापस लेना भी किसानों के लिए ही किया जा रहा है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में था और वापस लेना भी किसानों के कारण ही हुआ है। किसानों के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार झुकी है। फिलहाल भाजपा के किसान मोर्चा की ये रैली आज जीआईसी ग्राउंड से शहर भ्रमण करती हुई वापस जीआईसी ग्राउंड ही पहुंची। मोदी जी तो सदैव अच्छा काम करते हैं। 2014 से अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे देश का विकास कर रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। सबको मकान, शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, किसानों को किसान सम्मान निधि, खाद उपलब्ध कराने का काम, बीज उपलब्ध कराने का काम। इसलिए देश का किसान मोदी जी के प्रति उसके मन में विश्वास है कि मोदी जो भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे, किसान के हित में करेंगे, देश के हित में करेंगे और वह सारा काम मोदी जी कर रहे हैं। आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मोदी जी किसानों के हित में जो काम कर रहे हैं उसको इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम समाज को बताना चाहेंगे। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद ही सबसे पहले कहा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे। निरंतर उस दिशा में काम चल रहा है, निरंतर काम चल रहा है। और ये जो तीनों कानून आए थे किसानों के हित के कानून थे। निश्चित रूप से कुछ चंद लोग विरोधी पार्टियों के उकसावे में आकर उन कानूनों का विरोध किया। आम किसान संतुष्ट था। हम खुद किसानों के बीच में, हजारों किसानों के बीच में गए, सब लोगों ने इसका स्वागत किया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, उन्होंने उसको कायम रखते हुए उन चंद लोगों, कतिपय लोगों को जो इच्छा थी पुनः वापस इस कानून को ले लिया। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और किसान सम्मान योजना, किसान की आय दोगुना करने के लिए किसानों के चित्र में खाद, बीज, पानी की व्यवस्था करना, लगातार ये सब योजनाएं काम किसानों के बीच चल रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है किसान के प्रति सरकार, हमारी केंद्र के प्रदेश की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसान संतुष्ट है सरकारों से, केंद्र की, प्रदेश की, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान मजबूती के साथ खड़ा हुआ। नगर कोतवाली की पुलिस ने शहर के रिकाबगंज के पास स्थित एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के घर से चोरी हुए मोबाइल, बाइक सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रिकाबगंज चौराहे के बगल 7 नवंबर को डॉक्टर वर्मा के घर से मोबाइल और मोटरसाइकिल चुराने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों को देवकाली ओवरब्रिज के पास से आज गिरफ्तार करके बरामदगी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम वेद प्रकाश मिश्रा पुत्र रामचंद्र मिश्रा निवासी मोतीराम का पुरवा थाना तरबगंज गोंडा व ननकू पांडे पुत्र लक्ष्मी पांडे निवासी गोंडा को गिरफ्तार किया गया है। अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने मंगलवार को सदर तहसील के निकट तिकोनिया पार्क में 1 दिवसीय धरना दिया। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित हुए धरने में अयोध्या मंडल के सभी जनपदों से आए संगठन के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। तिकोनिया पार्क में आयोजित धरने की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष इंजीनियर हरिनाथ यादव और संचालन मंडल सचिव इंजीनियर उदय भान ने किया। धरने में प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में इंजीनियर ओपी वर्मा शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के आह्वान पर ये हमारा संघर्ष कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कि पहले चरण में 11 नवंबर को हम लोगों ने जनपद स्तर पर एक दिवसीय अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया था। उसी की कड़ी में आज उसके दूसरे चरण में ये हमारा मंडल स्तरीय कार्यक्रम है। ये पूरे अयोध्या मंडल का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी और अम्बेडकर नगर के हमारे साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जूनियर इंजीनियर का प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे होना चाहिए, जिसको कि शासन ने सैद्धांतिक रूप से शासन उस पर सहमत है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को उसने माना नहीं। ये हमारे, और दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारी मांगे अभी भी नहीं पूरी होती हैं तो फिर इसके आगामी चरण में 8 दिसंबर को हमारा लखनऊ में पूरे प्रांत स्तर का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हमें मजबूर होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमें जाना पड़ेगा। जनपद सचिव डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ जनपद अयोध्या। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर के क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। मुख्य अभियंता कार्यालय मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अयोध्या के प्रांगण में यह धरना शुरू हुआ है। 48 घंटे का क्रमिक अनशन चल रहा है और इसमें कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इसहाक और जिला संरक्षक विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों तकनीकी कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के यह क्रमिक अनशन किया जा रहा है। वेतन विसंगति दूर करना, आमेलन, प्रमोशन और पेट्रोल भत्ता आदि की मांगे हैं। कहा गया है कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो 29 नवंबर से लगातार आमरण अनशन शक्ति भवन लखनऊ में किया जाएगा, जिसमें जिले भर से समस्त तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। और हम आज जो है ये द्वितीय दिवस है हम लोगों का धरने का, जो क्रमिक अनशन हम लोगों का चल रहा है। यहाँ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने हम लोग बैठे हैं अयोध्या में, और हमारी विभिन्न मांगों को लेकर हमारा 8 चरणों में जो है आंदोलन ये जारी है, जिसके अंतर्गत ये 48 घंटे का अनशन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें आज द्वितीय दिवस है और कल सुबह 10 बजे तक हम लोग ये अनशन जारी रखेंगे। हमारी देखिए प्रमुख मांगे जो हमारी हैं, सबसे पहला तो हम लोगों का जो वेतन विसंगति का है। वेतन विसंगति में है कि हम लोग जेई के एक पायदान नीचे के कर्मचारी हैं, लेकिन हमारा जो जेई में और हम लोगों के ग्रेड पे में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें हम लोगों की पहली मांग ये है कि हमारा जो है जेई से एक पायदान नीचे का ही हमको ग्रेड पे दिया जाए। मांग है कि 4200 हमको दिया जाए। इसके अलावा आमेलन का एक हम लोगों ने मुद्दा रखा है, क्योंकि हमारे जो कई कर्मचारी हैं जो अपने गृह जनपद से 400 किलोमीटर दूर पे जाके काम कर रहे हैं, तो उनको जो है अपने गृह जनपद में ही बुलाया जाए। इसके अलावा प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी चल रही है, उसको भी थोड़ा सा तेज किया जाए। हर साल जो है नियमानुसार प्रमोशन दिया जाए। कभी जिला अस्पताल में खुद दूसरों की डॉक्टरी करते थे, लेकिन बीती शाम अपनी ही डॉक्टरी करानी पड़ी डॉक्टर डी नाथ को। जी हां, अयोध्या शहर के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी के निवासी डॉक्टर डी नाथ पर सोमवार की देर शाम कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वह बेनीगंज स्थित अवधपुरी कॉलोनी फेज 3 में किसी कार्य से गए थे। मुख्य मार्ग से कॉलोनी जाने वाली रास्ते पर खड़ी अपनी कार में जैसे ही वह बैठने चले कि पीछे से कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। डॉक्टर डी नाथ ने बताया कि वह हमलावरों को पहचान नहीं सके हैं। फिलहाल नगर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। बता दें कि डॉक्टर डी नाथ वर्तमान में श्रावस्ती में तैनात हैं और वह अयोध्या के जिला चिकित्सालय और श्री राम चिकित्सालय में भी तैनात रह चुके हैं। मैं श्रावस्ती पोस्टर है, इसमें वहाँ से आया था। मैं मतलब क्लिनिक में मैं मरीज देख करके और श्रीराम में पहले थे, ठीक है। अब मैं निकल करके मैं अपना गेट पे गया तो खाड़ी के पास गेट जैसे खोला, वहाँ अंधेरा था, लोग एक अचानक मेरे पर हमला किया गया। अब मतलब 2-3 लोग मुझे पकड़ लिए थे और मैं गिर गया अचानक में। हाँ, मतलब ज्यादातर हमें मुझे लगा कि भाई बाद में ड्राइवर बताने लगा कि हमें 2 लोग दबा दिए कि हमें निकलने नहीं दिए। तो हम अंदाज से कम 5 से मारा आपको? किसी से मारा? अब ये पता नहीं चला किसी ने, हम दिखाए तो अचानक अंधेरा था। अब देखिए है कि मुझे लगता कुछ मतलब बेल्ट या कुछ धार से चीजें से मारा है। मतलब क्या नाम आपका है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं तो रहने वाला, मैं MIG फाइल लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहता हूँ। और इसमें पोस्टर कहाँ है? इसमें पोस्टर हम हैं श्रावस्ती संजू। आज आए थे आप? हम आज आए थे, फिर कल जाना भी मुझे। सामान वाले जाना था, शिफ्ट करना था। फिलहाल डॉक्टर डी नाथ को आखिर जिन लोगों ने पीटा वह उन्हें पहचान भी नहीं पाए और उन्हें जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में प्राथमिक उपचार कराना पड़ा। फिलहाल वह श्रावस्ती में तैनात हैं। जनपद अयोध्या में भव्य बृहद सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। 3000 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में की जा रही हैं। मंडल के जनपद अयोध्या में लगभग 1400, अमेठी में 500, सुल्तानपुर में 800, बाराबंकी और अंबेडकर नगर में 300 यानी कुल मिलाकर 3300 श्रमिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। अयोध्या के श्रम आयुक्त कार्यालय में 26 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आज शादी में शामिल होने वाले जोड़े को टोकन दिया गया। खपराडी कोठी में स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय में 26 नवंबर को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाले बृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़ों के परिजनों को श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा व सहायक श्रम आयुक्त अयोध्या आनंद कुमार सिंह ने अपने हाथों से टोकन दिया। ये आज हमारे यहाँ जो चल रहा है टोकन वितरण कार्यक्रम, ये बृहद सामूहिक विवाह का आयोजन समारोह का किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया जा रहा है 26 नवंबर को। इसमें माननीय श्रम एवं सेवा आयोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय पर्यटन मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नीलकंठ तिवारी जी, श्रम राज्य मंत्री श्री मन्नूलाल कोरी जी के उपस्थिति में और हमारे जो मंडल के सभी गणमान्य जो अतिथिगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और कमिश्नर सर, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, CDO महोदया, सभी की उपस्थिति में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, करीब 3000 से अधिक जो पूरे मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनकी बेटियों की शादी इसमें बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से कराई जा रही है। इसमें 75,000 रुपये की धनराशि लाभार्थी के खाते में सीधे PFMS के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा जो प्रत्येक जोड़े की जो शादी का खर्च है उसका टेंडर किया गया है और उस टेंडर के माध्यम से यहीं के स्थानीय संविदाकार श्री भैरव सिंह जी हैं, उनके द्वारा टेंडर लिया गया है। उन्हीं के द्वारा सारे टेंटेज, खान पान। शहादतगंज में ग्रेडर मशीन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना पूरा कलंदर के अवधपुर के रहने वाले धनीराम रावत के 28 वर्षीय पुत्र संदीप रावत, जो सरिया काटने का काम करता है, मशीन से सरिया काटने आया था कि अचानक मशीन की चपेट में वह आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।